हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन का एक काइंड इनडिफिनिट प्रोनाउन। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले हम नीचे जो फोर सेंटेंस दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। ऑल वर किल्ड इन द बैटल। युद्ध में सभी मारे गए। एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर। प्रत्येक कोई वहां उपस्थित था। आई नो समवन हु कैन हेल्प यू। मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ही एग्जामिन्ड एवरीथिंग। उसने प्रत्येक चीज की जांच की। बच्चों, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ऑल जो है वो नाउन की जगह पे इसका प्रयोग किया गया है। एवरीवन का भी नाउन की जगह पे प्रयोग किया गया है, समवन का और एवरीथिंग। इनका प्रयोग जो है किसी नाउन की जगह पे यानी नाउन को रेफर करने के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये किसी खास नाउन को रेफर नहीं करते हैं, खास नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक जनरल तरीके से ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं यानी अनिश्चित रूप से। तो इस प्रकार हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू रेफर नाउन्स इन जनरल वे। वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग नाउन्स को रेफर करने के लिए किया जाता है सामान्य तरीके में, बट नॉट इन पार्टिकुलर, बल्कि खास रूप से नहीं, स्पेसिफिक रूप से नहीं, एक जनरल वे से, इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। वह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब कि खास नाउन को रेफर न करे। जैसे ऑल सभी, तो सभी मतलब नाउन ही है, लेकिन खास रूप से ये नहीं बता रहा है कि कौन। एवरीवन प्रत्येक कोई, ये भी जो है स्पेसिफिक तरीके से नाउन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। समवन, एवरीथिंग। बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ ऑल और एवरीवन, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे समवन, एवरीथिंग। ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, तथा इनका प्रयोग जो है सिंगुलर, प्लूरल या सिंगुलर प्लूरल दोनों को रेफर करने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग। अब हम समझेंगे बच्चों, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के आगे यदि नाउन का यूज कर दिया जाए तो प्रोनाउन नहीं कहलाता है, बल्कि वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ऑल आर प्रेजेंट। ऑल आर प्रेजेंट, सभी उपस्थित हैं। वही यदि हम लिख देंगे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि ऑल का प्रयोग सिंगल अकेले किया गया है, तो यहाँ पे ऑल जो है वो प्रोनाउन है। जबकि इस सेंटेंस में देख रहे हैं ऑल के बाद नाउन स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है, और इसलिए यहां पर ऑल एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे।
यानी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन को ही रेफर करता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने समझा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कई हैं, जैसे एवरीथिंग, समबॉडी, नन, वन, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी खास नाउन को रिप्रेजेंट रेफर नहीं करते। अंडरस्टैंड?